हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जेनेटिक्स के टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स में हम लोगों ने कुछ टर्म को देखा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा जीन, एलील, म्यूटेशन एंड एटाफेज। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड अनदर इज हेमीजाइगस कंडीशन। अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो एक डिप्लॉइड सेल के अंदर, अगर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर देखा जाए एक पैटर्नल क्रोमोसोम, अनदर इज मैटरनल क्रोमोसोम। इसी पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन के अल्टरनेट फॉर्म एलील हैं वो लोकेटेड है। जैसे आप यहां देखोगे कि एक पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम पर ये हाइट का दो एलील है और ये दोनों एलील आइडेंटिकल है, तो दैट कंडीशन आर नोन एज होमोजाइगस। और इसी पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर अनदर जीन, जैसे हमने फ्लावर कलर को लिया, ये अल्टरनेट फॉर्म है, दिस कंडीशन आर नोन एज हेट्रोजाइगस। और अनदर क्या कहिएगा, कंडीशन में हमने देखा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील है और अनदर क्रोमोसोम के ऊपर एलील एब्सेंट है, दैट कंडीशन आर नोन एज होमोजाइगस। यानी कि इन पेयर कंडीशन में अगर किसी भी कैरेक्टर का जो एलील होगा, अगर वो दोनों एलील आइडेंटिकल होंगे तो होमोजाइगस, अनआइडेंटिकल होंगे हेट्रोजाइगस। और अगर आइदर पैटर्नल या मैटरनल अगर कोई एक एलील एब्सेंट होगा तो दिस कंडीशन आर हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कंडीशन मेनली क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के कारण होगा। खैर, हम लोग यहाँ तीनों टर्म को एक बार देखते हैं। होमोजाइगस चूंकि एलील आइडेंटिकल है, दैट इज प्योर कंडीशन। यानी when both allele of a pair identical to each other, that condition are homozygous। आप यहाँ पर एलील बोलो या नहीं तो आप जीन भी कह सकते हो कि both allele या both gene of a pair are identical। जस्ट लाइक यहाँ देखोगे कैपिटल टी हाइट का यहाँ पर दो एलील दोनों आइडेंटिकल, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर सीड कलर का ये दोनों एलील आइडेंटिकल। यहाँ पर हमने एक साथ दो कैरेक्टर लिया और दोनों कैरेक्टर एक दूसरे का क्या कहिएगा, होमोजाइगस। और अनदर टर्म हेट्रोजाइगस, दैट इज इम्प्योर कंडीशन या हाइब्रिड कंडीशन, इन विच कंडीशन बोथ एलील या जीन ऑफ ए पेयर आर डिफरेंट, नोन एज हेट्रोजाइगस। जस्ट लाइक देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अनदर क्या कहिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और अनदर वन कैपिटल ए स्मॉल ए। दिस कंडीशन आर नोन एज हेट्रोजाइगस। एंड अनदर क्या कहिएगा टू कैरेक्टर बट बोथ कैरेक्टर आर हेट्रोजाइगस टू क्या कहिएगा ईच अदर। एंड अनदर कंडीशन हेमीजाइगस, in which condition, in pair condition only one allele of a gene present। जैसे आप देखोगे when one allele of a pair is absent, यानी एक आपका कोई absent होगा या आपका that is gene absent होंगे या only one gene of a pair क्या कहिएगा present। आप ध्यान दोगे only one gene of a pair is absent, यानी पेयर कंडीशन में एक कोई एब्सेंट हो या पेयर कंडीशन में एक कोई एब्सेंट प्रेजेंट हो, इस कंडीशन को हम लोग हेमीजाइगस कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे, कोई भी जीन का एट लिस्ट टू अल्टरनेट फॉर्म था जिसको हमने एलील बोला, उसी जीन के अल्टरनेट फॉर्म में एक आपका एलील जो होता है वो डोमिनेंट फॉर्म होगा और अनदर एलील क्या कहोगे रिसेसिव फॉर्म होगा। जैसे कि हम डोमिनेंट की बात करते हैं, ये डिप्लॉइड कंडीशन में अगर देखा जाए आपका जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है उस कंडीशन को हम लोग डोमिनेंट आपका एलील या डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। जैसे आप देखोगे ये डोमिनेंट एलील
दैट एलील व्हिच क्या कहिएगा कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, या नहीं तो हम कह सकते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जिस एलील का एक्सप्रेशन 100% हो, यानी कि वहां पर रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन 0% होगा। जैसे आप यहां ध्यान दोगे, यहां पर फोकस कीजिएगा कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी किसी भी जीन का यहां पर हमने फ्लावर कलर को लिया, ये दो अल्टरनेट फॉर्म है। इसमें क्या होगा, इस कैपिटल आर का एक्सप्रेशन 100% होगा और रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन 0% होगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जिस एलील का एक्सप्रेशन 100% होगा उसको कहेंगे डोमिनेंट। जैसे यहां पर कैपिटल आर डोमिनेंट और स्मॉल आर रिसेसिव। यूजुअली डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव एलील या जीन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर बोला कि रिसेसिव एलील या रिसेसिव जीन या रिसेसिव कैरेक्टर हम कहेंगे। दैट मींस दोज एलील या जीन व्हिच कैरेक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड, यानी जिस कैरेक्टर का हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन नहीं हो, ऐसे एलील को या ऐसे जीन को हम रिसेसिव एलील कहेंगे। या नहीं तो 0% एक्सप्रेशन। आप देखोगे यहां पर इस कैपिटल आर का एक्सप्रेशन 100% था और स्मॉल आर का एक्सप्रेशन आपका 0% था, तो दिस एलील क्या कहिएगा आपका रिसेसिव एलील। एक बात ध्यान दोगे, यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन किस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो गौर करोगे, यहां ध्यान दोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, आप यहां देखोगे हम एक पैटर्नल क्रोमोसोम हमने लिया। इस पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम पर हमने यहां पर एक डोमिनेंट एलील रखा और यहां पर भी हमने भी डोमिनेंट एलील रखा, तो ये होमोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन में भी डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा, बट दैट कंडीशन आर नोन एज होमोडोमिनेंट कंडीशन। और जस्ट एक अनदर एग्जांपल हम देखेंगे कि डिप्लॉइड कंडीशन में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है और यहां पर देखोगे एक एलील डोमिनेंट है और अनदर एलील आपका रिसेसिव है। ये दिस कॉम्बिनेशन आर हेटेरो कॉम्बिनेशन, बट यहां पर डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होगा, दैट इज हेटेरो क्या कहिएगा डोमिनेंट। यानी कि आपका डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में होगा, बट रिसेसिव एलील ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो अभी हमने क्या देखा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट एलील और एक हमने देखा रिसेसिव एलील। अब हम देखेंगे एक बहुत पॉपुलर टर्म फिनोटाइप और अनदर टर्म क्या कहिएगा जीनोटाइप। सिंपल वे में किसी भी कैरेक्टर का अगर आप एक्सटर्नल फीचर को बताते हो तो दिस इज दो फिनोटाइप। जैसे कि आप सिंपल यहां पर देखोगे, मान लो यहां पर कोई एक प्लांट है, ध्यान दोगे, ये मान लीजिए कोई एक प्लांट है और ये प्लांट क्या कहोगे, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका टॉल प्लांट है। अब जो ये टॉल प्लांट है ये एक्सटर्नली रिप्रेजेंटेड है कि ये प्लांट टॉल है, बट ये कैसा टॉल है, इसके जेनेटिक मेकअप को अगर बताते हो दैट मींस ये हो सकता है ये होमोजाइगस टॉल हो या हो सकता है ये आपका हेटेरोजाइगस टॉल हो। इस चीज को बताना जीनोटाइप और एक्सटर्नल फीचर को बताना दैट इज फिनोटाइप। यानी कि आपका फिनोटाइप रिप्रेजेंट एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या भाई ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग वन या मोर कैरेक्टर। वन या मोर कैरेक्टर कहने का मतलब जैसे मान लो ये प्लांट है, आप इसको कह सकते हो टॉल
यानी हमने वन कैरेक्टर के बारे में बोला, या नहीं तो आप कह सकते हो कि टॉल विथ रेड फ्लावर, यानी आप एक साथ दो कैरेक्टर बोल रहे हो, तो कि एक कैरेक्टर के बारे में बोलो या डबल कैरेक्टर के बारे में बोलो, बट एक्सटर्नल अगर फीचर को बताते हो तो दैट कंडीशन आर नोन एज फिनोटाइप। और अगर आप उसी के जेनेटिक मेकअप को बताओगे तो दैट इज क्या कहिएगा, जीनोटाइप, यानी रिप्रेजेंट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आपने इस टॉल प्लांट को बताया क्या कि होमोटॉल है या हेट्रोटॉल है, इस चीज को बताना दैट इज क्या कहिएगा, जीनोटाइप। अब इसके बाद एक और हम लोग बहुत ही पॉपुलर टर्म देखते हैं, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, जैसे आप यहां ध्यान दोगे, गौर से पर देखिएगा, ये एक प्लांट और ये प्लांट वही ड्वार्फ प्लांट, यानी कि इसका जीनोटाइप भी स्मॉल टी। और यहां पर हमने एक अनदर प्लांट्स लिया, ये आपका प्लांट क्या कहोगे, ये टॉल है, ये जेनेटिकली टॉल है, दैट मींस ये कैपिटल टी यानी होमोटॉल भी हो सकता है और ये हेट्रोटॉल भी हो सकता है, दैट मींस ये जेनेटिकली टॉल प्लांट्स है और ये आपका जेनेटिकली क्या कहिएगा, ड्वार्फ प्लांट है। हमने क्या किया, इस ड्वार्फ प्लांट के ऊपर यानी हमने जिबरेलिक एसिड को स्प्रे किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि ये प्लांट्स एक्सटर्नली, ये प्लांट ड्वार्फ के बजाय टॉल हो गया, बट इसका जीनोटाइप आपका स्मॉल टी है, लेकिन ये प्लांट आपका टॉल हो गया, किसके जैसा, इस ओरिजिनल टॉल के जैसा। तो ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स जिसको हमने ड्वार्फ को टॉल किया एक्सटर्नली, ये प्लांट्स इस ओरिजिनल वाले टॉल प्लांट्स का फिनोकॉपी। जस्ट लाइक आप यहां ध्यान दोगे कि ये प्लांट और ये प्लांट, ये दोनों का फिनोटाइप आपका सेम हो गया, बट इसका जीनोटाइप क्या कहिएगा, डिफरेंट है, यानी ये स्मॉल टी है और इसका जीनोटाइप आइदर होमो या हेट्रो है, बट अब ये चूंकि जीनोटाइप डिफरेंट है बट इसका फिनोटाइप इसके जैसा है, तो दिस इज फिनोकॉपी ऑफ ओरिजिनल टॉल प्लांट्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में, तो यहां ध्यान से फोकस कीजिएगा। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में ये एक इंसेक्ट है, इसका बेटा दो फॉर्म है, एक वाइल्ड फ्लाई और एक म्यूटेंट फ्लाई, यानी कि वाइल्ड फ्लाई जो है ना ये ब्राउन कलर का और ये म्यूटेंट फ्लाई जो है ना ये येलो कलर का। यानी अगर आप इसके लार्वा को नॉर्मली डेवलप करने दो तो ये नॉर्मली आपका ब्राउन कलर का आपका ड्रोसोफिला क्या कहिएगा आपका आएगा, यानी फ्लाई इंसेक्ट आएगा, और इसको अगर आप नॉर्मली डेवलप करने दोगे ये आपका येलो कलर आएगा, यानी ये येलो कलर को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है और ये जो वाइल्ड फ्लाई है ये ब्राउन कलर को आपका प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगा। बट हमने क्या किया, इस वाइल्ड फ्लाई का जो लार्वा है इसके लार्वा में हमने सिल्वर सॉल्ट इसके फूड मीडियम में रिच कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि चूंकि इसके फूड मीडियम में हमने सिल्वर सॉल्ट इंक्रीज किया, उसी के कारण ये जो आपका ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता, अब ये ब्राउन कलर ना दे करके ये येलो कलर दे दिया। तो ये आपका जो है, बट चूंकि इसका जीनोटाइप ब्राउन कलर है लेकिन एक्सटर्नली इसको हमने येलो कलर किया, ये आपका जो येलो कलर होगा ये इसका क्या कहिएगा, फिनोकॉपी होगा। तो आज हमने टर्म देखा, जीन होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट एलील, आपका रिसेसिव एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोकॉपी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका लेकर के इसके बाद जो बचा हुआ टर्म आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए।